जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पे। आइए हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती को टारगेट करते हुए साइंस का जो पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे एक एक सवालों को जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते हैं। ये क्लास चाहे आप प्राइमरी का पेपर देने जा रहे हों या 6 to 8 हो या टीजीटी का हो पेपर, जो साइंस सेगमेंट का पोर्शन है वहाँ से सवाल जो पूछे गए हैं अथवा तो पूछे जाने की संभावना है, उन सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। और एस्टेट का जो पेपर लगा है उसमें भी जो साइंस वाला पोर्शन है वो आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके सवालों को देखेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट यहाँ से फिजिक्स का हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट टीआरई 2 में और टीआरई 3 में यहाँ से सवाल रिपीट हुए हैं, मात्रक से सवाल कई बार पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया था डेसिबल और हर्ट्ज जो आवृत्ति का है। तो इन सब को एक एक करके हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पुराने सवाल हैं वो गलत ना हो पाए। जब कंपटीशन से आप तभी बाहर हो जाते हैं जब 2-4 सवाल पुराने जो रिपीटेड सवाल हैं वो गलत हो जाते हैं। तो भैया पुराने सवालों पे अच्छे से काम करिए, नए सवालों पे बहुत कोशिश मत करिए। 70 से 80% सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे कि हाँ, पिछले सालों में वो सवाल पूछे गए हैं कहीं न कहीं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स का जो एक टॉपिक है। भौतिक विज्ञान में जो मात्रक वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को टैकल कर पाएँ हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सबको पता है। तो इसमें जो है हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन उसमें क्या होगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। अथवा तो कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन नहीं होते किसमें, हाइड्रोजन में। चलिए अगला सवाल देखेंगे, या इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक जो है क्या है उसका नाम, प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो ड्यूटेरियम कहलाता है में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कहने से मतलब ये है कि जो ये इसके समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। ये जो है इसमें अगर पूरी ओवरऑल हाइड्रोजन पूछा जाए तो इसमें जो है परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका, तरंगदैर्घ्य का, ऊर्जा का, आवृत्ति का, वेग का। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है भैया? तो तरंगदैर्घ्य, ए इज़ द राइट आंसर। तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी, तरंगदैर्घ्य की। तो आवृत्ति किसकी है, हर्ट्ज की। हर्ट्ज की इकाई जो है, हर्ट्ज किसकी है, आवृत्ति की। ये 2 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, गति की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष जो होता है भैया वो दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है। अगला सवाल देखेंगे। ये कह रहा है एक प्रकाश वर्ष, ये डाटा भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष अगर आपसे पूछे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है, लाइट ईयर जो कहा जाता है अंग्रेजी में, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में और वाट में। तो इसका जो राइट आंसर है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। किसमें, हर्ट्ज में, अभी हमने देखा था। अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा सा तेज़ी से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। इस ध्वनि को क्या कहा जाता है? ये जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की, इसको क्या कहा जाता है? ध्वनियों की आवृत्ति एक होता है श्रव्य, एक होता है अपश्रव्य और एक होता है पराश्रव्य। तो इसमें जो है, जो अपश्रव्य है, अपश्रव्य को मनुष्य सुन नहीं सकता, लेकिन जो श्रव्य ध्वनियाँ हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इसको मनुष्य सुन सकता है। और जो पराश्रव्य ध्वनियाँ हैं वो भी मानव नहीं सुन सकता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है पराश्रव्य ध्वनियाँ। चलिए अगला देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सोडियम सिलिकेट के, सोडियम डाइऑक्साइड के, जर्मेनियम ऑक्साइड के, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बी इज द राइट आंसर। जो घड़ी में क्रिस्टलीय प्रयोग होते हैं क्वार्ट्ज के, वो किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या है? SiO2 से डिनोट करते हैं इसे, होता है। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इसमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिसका वाणिज्यिक रूप में उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। कैसे हैं? मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो, टेलीविज़न में भी किया जाता है। तो पूछा जाए अगर कि कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप बताएंगे घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है या माना जाता है? वही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। तो आवृत्ति को मापा जाता है, हम लोगों ने इसको देख लिया है। अगला सवाल देखेंगे। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। विद्युत शक्ति पूछे या विद्युत शक्ति, या फिर इसको और कैसे, या सामर्थ्य पूछा जाता है। सामर्थ्य, विद्युत शक्ति पूछे या सामर्थ्य पूछे, इसकी इकाई क्या होती है? आप कंफ्यूज होते हैं वोल्ट और वाट में। तो विद्युत शक्ति है किस में? तो वाट में है। और ये किसका है मात्रक? तो विद्युत विभव का है। विद्युत विभव बहुत पूछा गया है, इन दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। विद्युत शक्ति अगर पूछे या विद्युत सामर्थ्य पूछे तो आप बताएंगे वाट, विद्युत विभव पूछे तो वोल्ट। चलिए कह रहा है विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्या 13,300 एंगस्ट्राम से 2,900 एंगस्ट्राम, 2,900 से 7,600, 7,800 से 8,200, 8,500 से 98, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? दृश्य प्रकाश के लिए पूछ रहा है, 20 द राइट आंसर होगा। 3,900 से 7,600 एंगस्ट्राम, 20 द राइट आंसर, 20 द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। हम लोग 10-10 सवालों को देखेंगे, 8 सवाल हो गए हैं, 2 सवाल और देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ प्रोवाइड किया जाए। कह रहा है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है? सौर विकिरण की बात कर रहा है। तो ये कितना होता है भैया? तो 4,000 से 400 से 700, 20 द राइट आंसर। 400 से 700 नैनोमीटर परास का होता है, 20 द राइट आंसर। कह रहा है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? बहुत बार पूछा जाता है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? क्या हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, पायरोमीटर है, लैक्टोमीटर है? लैक्टोमीटर से जो मिल्क है उसका घनत्व वगैरह मापा जाता है,
हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। बी इज़ द राइट आंसर। हाइड्रोमीटर से क्या होता है और पायरोमीटर से क्या होता है? पायरोमीटर से सूर्य विकिरण वगैरह का जो है मापा जाता है। किसे? पायरोमीटर से। इलेक्ट्रोमीटर से मिल्क वगैरह का घनत्व मापा जाता है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? हाइग्रोमीटर, आर्द्रता। अगला सवाल देखेंगे। बस करिए, 10 सवाल हो गया। इसको आप लोग 1-2 बार रिवाइज करिए। बाकी ये सीरीज चलती रहेगी। 10-10 क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे। पूरा फिजिक्स हम लोग देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, फिर बायोलॉजी देखेंगे। स्टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है आप लोगों का, आप उसको दीजिए अच्छे से। और बिहार टीआरई 3 के जो लोग हैं एग्ज़ाम देने वाले, वो अंतिम अपना जो है लक्ष्य मान के चलें। और इसके बाद जो टीआरई 4 होने वाला है, उसमें अगर इसमें नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसमें होना। तो सब कुछ छोड़ के एकदम खूब मस्ती से पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करिए। बहुत कोर्स खरीदने और बैच लेने के चक्कर में मत पड़िए। जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़िए अच्छे से, और बार बार कोशिश करिए रिवाइज करने की। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।